इतिहास का सबसे खतरनाक खेल, दोस्ती बुद्ध से, रिश्तेदारी दुश्मनों से और अंत में विश्वासघात। 16 साल का एक लड़का जिसके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, लेकिन उसके सामने रखा था एक पूरा साम्राज्य। और उससे भी खतरनाक बात, उस राज्य में हर कोई चाहता था कि वो जिंदा ही न बचे। आज इतिहास की किताबों में हम जिस मगध साम्राज्य को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कहते हैं, उसकी शुरुआत किसी महान विजेता ने नहीं बल्कि एक किशोर ने की थी। नाम था बिंबिसार। लेकिन उस दिन जब उसे सिंहासन मिला तो वो जीत नहीं, उसके लिए एक सजा थी। क्योंकि मगध सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो षड्यंत्रों का घर था। दरबार में मुस्कानें थी और हर मुस्कान के पीछे छिपी थी एक तलवार। तो मगध साम्राज्य को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजगिरी की सुबह सामान्य नहीं थी। महल के बाहर सैनिक असामान्य संख्या में खड़े थे। हवा में फुसफुसाहट थी कि आज राजा बदलने वाला है। लोग सोच रहे थे नया राजा आएगा, पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि नया राजा एक लड़का होगा। महल के अंदर पत्थर के स्तंभों के बीच खड़ा था बिंबिसार। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन अनजान भविष्य की गहराई जरूर थी। उसने अभी अभी अपने पिता को खोया था और उसी पल उसे बताया गया, अब तुम राजा हो। कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई विकल्प नहीं। सिंहासन पर बैठते ही उसे पहली बात समझ में आ गई, यहाँ उम्र नहीं शक्ति चलती है। दरबार शुरू हुआ। मंत्री झुके, लेकिन उनकी आंखें नहीं झुकी। सेनापति ने प्रणाम किया, लेकिन उसकी एक हाथ तलवार पर थी। बिंबिसार समझ गया, उसे राजा नहीं माना जा रहा है, उसे परखा जा रहा है। पहला निर्णय लिया जाना था। सीमा पर छोटे जनपदों ने कर देना बंद कर दिया था। मंत्री ने सलाह दी, कर बढ़ाओ, सेना भेजो और दबा दो। एक 16 साल का राजा और सामने अनुभवी दरबार। सबको लगा वही करेगा जो हर नया शासक करता है और डर दिखाएगा। लेकिन बिंबिसार ने कुछ अलग कहा, सेना नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री ने हंसा, राजन वहां तो विद्रोह है। बिंबिसार शांत होकर बोला, विद्रोह डर से होता है, विश्वास से नहीं। अगली सुबह वो कुछ सैनिकों के साथ सीमा की ओर निकल गया। कोई शाही जुलूस नहीं, कोई ध्वज नहीं, सिर्फ एक साधारण यात्रा। जनपद के लोग युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने देखा सामने एक बालक खड़ा है, राजा नहीं, तो तलवारें धीरे धीरे नीचे हो गईं। बिंबिसार ने कर कम कर दिया था और पहली बार मगध में लोग राजा से नहीं, राजा लोगों से जुड़ गया। जब वो लौटा, दरबार की हवा बदल चुकी थी। अब लोग उसे देख रहे थे एक शासक की तरह, लेकिन असली खतरा बाहर नहीं था, वो महल के अंदर ही था। रात गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारों के पीछे धीमी चालें चल रही थी। एक कक्ष में दीपक जल रहा था और कुछ मंत्री धीरे आवाज में बातें कर रहे थे। ये लड़का खतरनाक है, अगर अभी नहीं रोका गया तो मगध सच में शक्तिशाली हो जाएगा। उसी रात पहली बार बिंबिसार को चेतावनी मिली। उसके कक्ष में रखा दूध किसी ने छुआ भी नहीं था, फिर भी दास ने उसे हटाकर फेंक दिया। कुछ देर बाद वही दूध कुत्ते को दिया गया और वो तड़पने लगा। बिंबिसार चुप रहा। कोई शोर नहीं, कोई दंड नहीं। बस अगले दिन उसने महल की व्यवस्था बदल दी। रक्षक बदले गए, दरबार का समय बदला गया और सबसे अजीब बात, उसने अपने शत्रुओं को दंड नहीं दिया बल्कि पद दे दिए। लोग चौंक गए, लेकिन बिंबिसार जानता था, दूर का दुश्मन दिखता है, पास का दुश्मन नियंत्रित किया जाता है। धीरे धीरे उसने आसपास के जनपदों से युद्ध नहीं, विवाह संबंध बनाए। कूटनीति से सीमाएं बढ़ने लगी। मगध की शक्ति तलवार से नहीं, रिश्तों से बढ़ रही थी। लेकिन तभी एक दिन राजगृह में खबर आई, एक सन्यासी आया है जो राजाओं से नहीं मिलता और फिर भी लोग उसके पीछे चल रहे हैं। लोग उसे गौतम कह रहे थे। दरबार ने कहा महत्वहीन है, लेकिन बिंबिसार ने कहा जो बिना सेना के लोगों को आकर्षित करे वह महत्वहीन कैसे हो सकता है। वो स्वयं मिलने गया। पहली बार एक राजा किसी साधु के सामने बैठा और चुप रहा। उस दिन के बाद बिंबिसार बदलने लगा। उसके निर्णय कठोर भी थे और शांत भी, मानो वो सिर्फ राज्य नहीं भविष्य बना रहा हो। मगध समृद्ध होने लगा, व्यापार के मार्ग खुलने लगे और लोग दूर दूर से आने लगे। लेकिन जितनी तेजी से साम्राज्य बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से ईर्ष्या भी। लेकिन महल के भीतर कुछ आंखें अब भी उस पर टिकी थी। कुछ लोग मगध की शक्ति से खुश थे और कुछ उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से डरने लगे थे। दरबार की मुस्कानें फिर से रहस्यमय होने लगी। रात के गलियारों में कदमों की आहट बढ़ने लगी और बिंबिसार समझ चुका था, सिंहासन जितना आसान था, उसे बचाना अभी बाकी था। अगले कुछ दिनों के बाद राजगृह बदलने लगा।
सुबह दरबार लगने से पहले बिंबिसार स्वयं नगर के दरवाजे तक जाता। वह सैनिकों की पंक्ति नहीं देखता था, उनके जूतों की धूल देखता था कि वह कितने दूर से आए हैं। वह व्यापारियों की झुकी कमर नहीं देखता था, उनके थैले का वजन देखता था, कर कितना भारी है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी, राजा सुनता है, और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। पुराने नियम टूटने लगे, कई वर्षों से चल रही जबरन वसूली बंद कर दी गई, कर निश्चित हुआ, पहली बार लिखित अभिलेख बनना शुरू हुआ। किसने कितना दिया, किससे कितना लिया। मंत्रियों को लगा यह लड़का शासन नहीं व्यवस्था बना रहा है। व्यवस्था बनती है तो मनमानी खत्म हो जाती है, और मनमानी खत्म होती है तो शक्ति सीमित हो जाती है। एक शाम बिंबिसार ने अचानक आदेश दिया, राजगिरी की पहाड़ियों पर प्रहरी बढ़ाए जाएं। सेनापति ने पूछा, क्या कोई आक्रमण का समाचार है? बिंबिसार बोला, समाचार आने से पहले तैयारी करनी चाहिए। कुछ ही दिनों में पहाड़ी मार्गों पर चौकियां बन गई, रात में मशाले जलने लगे। दूर से आता यात्री ये पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन उसी रात महल के पिछले भाग में एक छाया दीवार पार करती दिखी। प्रहरी ने पीछा किया, पर वो गायब हो गई। सुबह बिंबिसार को खबर दी गई, उसने बस इतना कहा, उसे जाने दो, जो छिप कर आता है वह जल्दबाजी में गलती करता है। उस दिन से महल के भीतर भी पहरा बढ़ गया, पर दिखने वाला नहीं। कुछ नए सेवक आए जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। दरबार चलता रहा, पर अब हर शब्द दर्ज होने लगा, हर आगंतुक का नाम लिखा जाने लगा। लोग समझ नहीं पाए यह सुरक्षा है या जाल। इसी बीच बिंबिसार ने एक और निर्णय लिया, राजगृह के पास साप्ताहिक बाजार लगेगा, जहां कर आधा होगा। व्यापारी दूर दूर से आने लगे, मगध के रास्ते भरने लगे, और पहली बार खजाना युद्ध के बिना भरने लगा। दरबार के कुछ लोग असहज थे, क्योंकि समृद्ध राज्य में जनता राजा से जुड़ती है, और जुड़ी हुई जनता को भड़काना कठिन होता है। रात को फिर फुसफुसाहट हुई, इसे रोकना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी रात बिंबिसार को नींद नहीं आई। वह महल की छत पर चला गया। नीचे राजगिरी की मशालें जल रही थी, और दूर पहाड़ काले साए की तरह खड़े थे। उसने धीमे से कहा, राज्य तलवार से नहीं विश्वास से चलता है, पर विश्वास सबसे बड़ा जोखिम है। और तभी नीचे से एक प्रहरी दौड़ता हुआ आया। महाराज, दक्षिण द्वार पर एक अजनबी पकड़ा गया है। वह कहता है वह आपसे ही मिलेगा, किसी और से नहीं। बिंबिसार कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, उसे लाओ। रात जितनी गहरी होती है, सच्चाई उतनी ही साफ दिखती है। लेकिन उस रात जो व्यक्ति पकड़ा गया वो कोई साधारण जासूस नहीं था। जब उसे बिंबिसार के सामने लाया गया, उसने झुककर प्रणाम नहीं किया, सीधे उसकी आंखों में देखा और बस एक वाक्य कहा, महाराज, आपके सबसे बड़े शत्रु महल के बाहर नहीं, आपके सबसे पास खड़े हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने तलवारें कस ली, मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, और पहली बार बिंबिसार की नजर अपने दरबार पर घूमी। कौन था वो? किसकी ओर इशारा था? क्या सच में मगध का सिंहासन अंदर से ही गिरने वाला था? पूरी कहानी, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका अगला भाग और भी रोमांचक होने वाला है। और जुड़े रहें एडू संच के साथ। धन्यवाद।